हमारे घर में कभी एकता नहीं रहती है, लड़ाई झगड़े जो है वो होने लगते हैं। तो कई लोग कहते हैं जी हमारे पितरों की दिक्कत तो नहीं है, हमारे कुलदेवी की दिक्कत तो नहीं है, हमारे कुलदेवी की दिक्कत तो नहीं है। कोई कहता है जी हमारे घर पे कुछ करवा दिया है, किसी ने, मेरे परिवार वालों ने करवा दिया है, मायके वालों ने करा दिया है, मेरे पड़ोस वालों ने करा दिया है, या फिर परिवार वालों ने करा दिया है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो लोग पूछते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारे घर में लड़ाई झगड़े होते हैं उनका जो मेन कारण है वो शायद यही है। तो मैं आपको बता दूं कि हम किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते किसी भी प्रकार से। जो घटनाएं घटित हुई हैं वही आपको बताते हैं, जो साधनाएं हमने की हैं वही आपको बताते हैं, जो अनुभव हमारे साथ हुए हैं वही आपको बताते हैं। साथ ही जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो भक्त हैं, जो ईश्वर की सेवा करते हैं, अपने इष्टदेव को मानते हैं, जिन्होंने साधनाएं की हैं, किसी ने पितृ साधना की है, तो किसी ने किस उपाय को अपनाया है, किसी ने कुछ किया है, तो जो उनके अनुभव होते हैं वही हम आपको बताते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपको भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि सभी जो कार्य हैं वो देवताओं के कारण नहीं होते। इस चीज को आप दिमाग में रख लीजिए कि जो भी कार्य होते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो सभी देवी देवताओं का ही कारण हो, उन्हीं का दोष हो। अब अगर किसी के घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आपके पितर ही नाराज हो, आपके कुल देवता ही नाराज हो, आपके कुल देवी ही नाराज हो, आपके इष्ट ही नाराज हो। कई बार ऐसा होता है जिस घर में 4-5 लोग रहते हैं, किसी ने बहुत अच्छा बोला है कि जिस घर में 4 बर्तन होते हैं तो वो खनकते हैं, यानी कि जिस घर में 4-5 लोग रहते हैं तो वो आपस में उनका लड़ाई झगड़ा तू मैं वो चलती रहती है। वो सब का सब होता है, उसके कई ऐसे कारण होते हैं जो कि देवताओं से जुड़े नहीं होते, जो कि आपके सांसारिक जीवन से जुड़े होते हैं। जैसे आपकी सोच का ना मिलना, आपके परिवार में सोच का ना मिलना, कोई कहीं जाने की कोशिश कर रहा है तो कहीं दूसरा व्यक्ति कहीं और जाने की कोशिश कर रहा है। ये सभी निर्भर करता है आपकी संगति पर कि आप किन लोगों के साथ रहते हैं। कई बार बाहर के लोग ही आपको भड़का देते हैं आपके परिवार वालों के खिलाफ, तो उस समय क्या होता है कि आपके घर में लड़ाई झगड़े बढ़ने शुरू हो जाते हैं। कई लोग जो बच्चे होते हैं, जो नई उम्र के लोग होते हैं, जो 16-17 साल के लड़के होते हैं, वो अधिकतर ऐसी संगति को ग्रहण करते हैं और बहुत जल्दी उन बाहर वालों की बातों में आ जाते हैं, और वो अपने घर की स्थिति को ना देखते हुए भी वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों का डिमांड करते हैं। जैसे महंगा फ़ोन हो गया, महंगी बाइक होगी, महंगी गाड़ी हो गई, या फिर पैसे चाहिए उनको, जिसकी वजह से उनके परिवार वाले देने में असमर्थ होते हैं, जिसके कारण इस तरीके की जो है वो तनावपूर्ण झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो कारण है ये देवताओं का कारण नहीं होता, ये सब आपकी गृहस्थी जीवन का कारण भी होता है, आपका संसारिक कारण भी होता है। बाहरी व्यक्ति के प्रभाव में आकर बोलना ये आपके घर को बिगाड़ता है, आपके घर में झगड़े जो है वो कराता है। तो संगति जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपके परिवार में जो नौजवान लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनकी संगति कैसी है वो इसके ऊपर निर्भर करता है। कई बार लड़ाई झगड़ों का कारण जो है ये भी होता है कि जो कमाने वाला व्यक्ति है जब वो नौकरी से घर आता है, क्योंकि नौकरी में बहुत सारे चिड़चिड़ापन होता है और काम धंधे के चक्कर में टेंशन जो है वो दिमाग में हो ही जाती है। हम भी नौकरी करते हैं, हमें पता है कि कितना तनाव होता है नौकरी में, और जब व्यक्ति अपने घर आता है तो घर आने के बाद फिर वही तनाव उसको महसूस होता है, यानी घर की बातें सुननी पड़ती हैं, हर कोई अपने बारे में बता रहा होता है, ना कि उस व्यक्ति के बारे में पूछ रहा होता है। तो उस समय पर भी ये जो लड़ाई झगड़े का कारण बन जाता है, क्योंकि तनावपूर्ण जो दिमाग है, स्थिति उस व्यक्ति की हो जाती है, वो उसका मन जो है वो उठने लगता है घर से, फिर वो बाहर भागने का मन करता है। तो फिर उस समय कई बार ऐसा आता है कि पति पत्नी के बीच में गैप बन जाता है, पत्नी कहती है जी आप घर पे रुकते नहीं हो। तो वो कारण इसलिए होता है क्योंकि वो व्यक्ति चिड़चिड़ाहट लेके जब घर में आता है, चिड़चिड़ापन लेके घर में आता है, तो उसको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उसके घाव पे कोई मलहम लगाएगा, वो जो उसको प्रसन्न कोई करेगा, उसके लिए कोई पानी देगा, खाना परोसेगा। पर उस समय ये चीज़ें नहीं होती, हर कोई अपनी अपनी बातें बोलना शुरू कर देता है। बच्चे बोलते हैं कि मेरे लिए ये चाहिए, मेरे लिए वो नहीं किया, ऐसा नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो घटित होती है आपके सांसारिक जीवन में। कई बार कोई बीमार व्यक्ति होता है तो सभी लोग अपने लिए ही सोचते हैं। साइड में कोई बीमार व्यक्ति पड़ा हुआ है आपके परिवार में ही, और दूसरा व्यक्ति है जो वो अपने लिए ही सोच रहा है कि मेरे लिए ये होना चाहिए, मेरे लिए ये होना, वो होना चाहिए। कई बार लोग जो है उस घर का माहौल जो है बिल्कुल सिर पे उठा के रखते हैं, जलाई झगड़ा इतना करके रखते हैं, या फिर
जो है वो कोई तेज गाना चला के रखते हैं, जिससे वो व्यक्ति जो चिड़चिड़ापन हो जाता है, फिर उस घर में जो है वो झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो कई बार सबसे बड़ा जो कारण वो है पैसे का ही होता है, कि उस घर में पैसे ना होना, क्योंकि आज के समय में सभी की जो इच्छाएं हैं वो चरम सीमा पे हैं। सभी को 21वीं शताब्दी में जीना है, सभी को आगे बढ़ना है, समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। तो उस हिसाब से लोगों की जो इच्छाएं हैं वो इच्छाएं भी उस हिसाब से लोगों की बढ़ती जाती हैं। आजकल के आप देखोगे तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो 8 साल के 9 साल के बच्चों को फ़ोन चाहिए होता है, और लगभग 3 साल 4 साल के जो बच्चे हैं वो फ़ोन में लगे रहते हैं, फ़ोन के सभी सिस्टम को जानते हैं। तो ये सभी जो हो रहा है, ये सभी हो रहा है इच्छाओं के कारण हो रहा है। अगर बच्चे से फ़ोन छीन लिया है तो बच्चा रोने लगता है। उसी प्रकार से ये जो दिक्कतें हैं, पैसे से संबंधित जो दिक्कतें हैं, वो सबसे बड़ा रोल प्ले करती हैं आपके जीवन में। आपके जीवन में लड़ाई झगड़े जो उत्पन्न होते हैं वो सबसे ज़्यादा पैसा ही उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार जिस तरीके से कहा जाता है कि डिटॉल जो है वो 99% बीमारियों का नाश कर देता है, कीटाणुओं को मार देता है, उसी प्रकार से पैसा एक ऐसी चीज़ इस समय पर हो गई है जो आपके जीवन से संबंधित 99% जो बीमारियां हैं उनको हटा देता है, मार देता है। तो इसीलिए पैसा भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ पैसा ही है, पैसा भी आपके पास होना चाहिए। साथ ही वो पैसा आपके पास होना चाहिए जो पैसा आप अपने परिवार को समय के साथ समय भी आप अपना दे सको, साथ साथ में उस पैसे का भी प्रयोग आप कर सको। जो व्यक्ति अपनी नौजवान उनकी ज़िंदगी होती है, उस जीवन में जो व्यक्ति मेहनत कर लेता है, अपनी जवानी में जो व्यक्ति मेहनत कर लेता है, वो आगे आने वाले समय में दुख नहीं भोगता। आपने कई लोगों को देखा होगा जो लोग भीख मांगते रहते हैं और जो बुढ़ापे में भीख मांगते हैं, तो हमें बहुत दया आती है, आपको भी बहुत दया आती होगी कि यार बहुत गरीब व्यक्ति है, बुढ़ापे में भीख मांग रहा है। बहुत सारी स्थिति उसकी हम लोग अंदाजा लगाने लगते हैं कि इसके घर वालों ने इसे निकाल दिया होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। पर अगर थोड़ा सा एक दूसरे पहलू से हम लोग देखेंगे तो उसको भी ईश्वर ने जवानी दी होगी, उसके अंदर भी वही शक्ति वही पावर होगी, पर उसने उस समय पर उस जवानी का उस ताकत का सही इस्तेमाल नहीं किया। अगर वो मेहनत करता तो वो शायद इस स्थिति में नहीं होता। तो इस स्थिति के आप खुद जिम्मेदार नहीं हो, वो व्यक्ति खुद जिम्मेदार है। तो ये सीख हमें लेनी चाहिए कि हमें हमारी ऐसी दशा ना हो, इसलिए हमें जितनी मेहनत हो पाए उतनी मेहनत करनी चाहिए। और उसके लिए मैं अधिकतर बोलता रहता हूँ आप लोगों के लिए कि आज के समय में जो सेफ है वो है नौकरी, वो भी गवर्नमेंट जो नौकरी है। जिन लोगों के पास गवर्नमेंट नौकरी है वो सेफ है, अपने जीवन को आर्थिक समस्याओं का सामना उनको नहीं करना पड़ता। पर लोगों को डर ये रहता है कि जी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती। मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको मिलती है, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे बहुत सारे ऐसे जानकार हैं जो गवर्नमेंट जॉब पर लगे हैं और इस समय पर लगे हैं, बहुत अच्छे तरीके से वो कमा रहे हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने बहुत गरीबी में अपना जीवन बिताया है, पर उनके लड़के ने मेहनत की और लग गया और आज बहुत अच्छा उनका घर बार सब कुछ बहुत अच्छा है। तो आप कोशिश करिए, मेहनत करिए गवर्नमेंट जॉब के लिए कि गवर्नमेंट जॉब आप मिल पाए आपको। साथ ही साथ आप अगर प्राइवेट नौकरी भी करते हैं तो कोशिश करिए कोई पार्ट टाइम ऐसा काम करें जिसके द्वारा आप नौकरी से ज़्यादा आप कमा सकें। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप नौकरी भी करते हैं, पार्ट टाइम में कुछ आप ऐसा करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको पैसा दे रहा है, आपको सीखने का मौका नहीं मिल रहा, तो वो बेकार है। कोई ऐसा कार्य कीजिए कि आप अपने पार्ट टाइम के साथ साथ में उस कार्य को इतना आगे बढ़ा पाएं जिससे कि आपका जो आर्थिक स्थिति है वो आपकी सुधर पाए। तो मेरी कोशिश यही रहती है ताकि आप लोगों को बता सकूं जो भी घटनाएं घटती हैं, या आप लोगों को एक सही रास्ता दिखा सकूं जो कि लोग भटके हुए हैं। तो मुझे आशा है जो जानकारी मैंने आपको बताई है ये आपको समझ आई होगी, बहुत सारे लोग समझे होंगे। बाकी कुछ ऐसी घटनाएं भी घटित होती हैं हमारे साथ जिससे हमारे घर में झगड़े होते हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे ये गिलास यहाँ पे क्यों रखा है, ये कंगा यहाँ पे क्यों रखा है, ये कुर्सी यहाँ पे क्यों रखी है। लोग इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं अपने हमारे घर वाले कि उन छोटी छोटी बातों से ही हमारे घर में जो है वो बहुत बड़ा झगड़ा जो है वो उत्पन्न हो जाता है। तो उनको शांत करने का तरीका यही होता है कि आप उस कंगे को, उस गिलास को उठाकर आप रख दो, ना कि बोलने की जगह उसको उसके स्थान पर रख दो, तो वो चीज़ वहीं ख़त्म हो जाती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, साथ ही अपना भी ध्यान रखिए। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा आपकी झोली भरते रहे, आपकी तमाम खुशियाँ आपकी झोली में डाले, तमाम मनोकामनाओं की आपकी पूर्ति करे। बाबा भोलेनाथ की कृपा से आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहे, आर्थिक आपको हर प्रकार से
मदद मिले, हर प्रकार से बाबा भोलेनाथ आपको संपन्न करे, अन्न धन के भंडार भरे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।